बढ़ते हैं आगे और देखिए, जैसा कि हम बुलेटिन की शुरुआत में बात कर रहे थे कि दावोस में कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। दुनिया की आर्थिक ताकतें दावोस में जुटी हैं और इस दौरान भारत और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक डील की खबर ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली। ये कोई आम व्यापारिक समझौता नहीं है, ये ऐसा समझौता है जो ट्रंप के टैरिफ वॉर और चीन की मोनोपोली दोनों से राहत दिलाएगा। दावोस में 27 जनवरी को इस ऐतिहासिक ट्रेड डील पर समझौता होने की पूरी उम्मीद है। ये डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक सहयोग जो है उसकी बात भी कही जा रही है और वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यूरोप भी अमेरिकी बाजार का विकल्प तलाश रहा है। भारत, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से पहले ही FTA कर चुका है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक विशाल मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, यूरोप इस सदी के ग्रोथ सेंटर्स और आर्थिक महाशक्तियों लैटिन अमेरिका से लेकर इंडो पैसिफिक तक के साथ कारोबार करना चाहता है। उर्सुला और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा दोनों ही 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होने वाले हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी खास हो जाता है कि जब ये दौरा होगा उससे पहले ही कहा जा रहा है कि ये जो डील है वो लगभग डन हो गई है और कुछ ऑफिशियल चीज़ें हैं जो होनी है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो EU के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐतिहासिक घोषणा की है और 27 जनवरी को ये समझौता होगा। कहा जा रहा है दोनों के लिए रणनीतिक सहयोग वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता है वो होने की उम्मीद कही जा रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है। और भारत भी लगातार अपने लिए अन्य बाजार की तलाश रहा है। 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में ट्रेड डील की जो उम्मीद है वो की जा रही है। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहे इस ऐतिहासिक समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स अब आपको ये भी हम समझा देते हैं। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA जो है वो है। और क्या है मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जा रहा है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है FTA वो है। इसके अलावा आपको बता दें कि व्यापार जगत में अगर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो ऐतिहासिक डील्स जो है वो मानी जाएगी। ये आने वाले समय में 2 अरब से अधिक लोगों के बाजार को ये जोड़ने वाला समझौता है। वैश्विक GDP के करीब 25% हिस्से को ये शामिल करेगा। इस डील से भारत और यूरोप को कई फायदे होने वाले हैं। भारत में इस समझौते से व्यापार में इजाफा होगा। डिफेंस, तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। IT, कृषि जैसे प्रमुख सेक्टर्स में भी नए अवसर खुलेंगे। यूरोप को भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। भारत EU ने इसे आर्थिक रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कदम बताया है। तो कुल मिलाकर फायदा दोनों ही देशों का है। भारत भी अपने लिए लगातार नए बाजार की तलाश में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ समय से भारत इस कोशिश में है कि वो सिर्फ जो डिपेंडेंसी है किसी एक देश पर वो काफी कम हो और भारत जो है वो हर जगह पर व्यापार कर पाए। और यही रणनीति जो है वो EU की तरफ से भी अपनाई गई है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि इस डील से भारत और यूरोप दोनों को कई फायदे हैं। भारत में इस समझौते से व्यापार में निश्चित तौर पर इजाफा होगा। वहीं डिफेंस, तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में नए अवसर भी खुलेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर IT, कृषि जैसे प्रमुख सेक्टर्स हैं। देखिए, भारत से निर्यात क्या क्या होगा? कपड़ा, जूता, चप्पल, रत्न आभूषण। यूरोप से आयात क्या होगा? ऑटोमोबाइल्स और पेय पदार्थ। इसके अलावा किसे क्या फायदा है? देखिए, जो निर्यात और आयात है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। निर्यात मतलब कि खरीदना, और कहीं ना कहीं जो ये डील होगी वो काफ़ी खास होगी। और भारतीय उद्योगों को इससे न सिर्फ नई दिशा मिलेगी, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर, तकनीक, उत्पादन और सेवाओं को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वहीं यूरोप के लिए यह डील भारतीय बाजार तक सीधी पहुंच देगी। यूरोपीय कंपनियों को भारत में ऑटोमोबाइल, पेय पदार्थ और तकनीकी सामान के लिए बेहतर बाजार मिलेगा। यूरोप की कंपनियों के लिए भारत की बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी और उपभोक्ता क्षमता को बुलाने का भी ये अवसर खुलेगा। तो भारत से जो निर्यात है, यूरोप से आयात क्या कुछ होगा, ये भी हम आपको बता रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो भारत है उसको नए बाजार जो हैं वो मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो EU है उसको भी अपने लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की आबादी, इसका महत्व ये पूरी दुनिया आज के वक्त में समझ रही है। भारत लगातार जिस तरीके से आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, ये बात भी दुनिया जानती है। तो ऐसे में भारत के साथ व्यापार करना कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। इसको देखते हुए ही तमाम जो
यूरोपीय देश है उनका इंटरेस्ट भी भारत की तरफ बढ़ रहा है। और अब जब ये डील होने की बात सामने आ रही है तो कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि इस डील के तहत कई बड़े फैसले हैं और आने वाले समय में भारत में व्यापार में देखने को ये मिलेगा कि आखिरकार क्या कुछ वो तस्वीर है जो सामने आएगी, क्या कुछ वो बदलाव हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए